नमस्कार साथियों, सभी कर्मचारी और पूर्व पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट है, यानी 18 महीने डीए एरियल को लेकर के। भारत आर्टिकल 23 के तहत ये माना गया है कि भुगतान अधिनियम 1936 सेक्शन के तहत सभी कर्मचारियों को उनके मापन के अनुसार उनका पैसा वापस लौटाया जा सके। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी 18 महीने के डीए एरियल को लेकर के, जब 18 महीने डीए एरियल की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक इसकी आवाज़ उठी तो इसमें एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है, यानी कर्मचारियों को अब उनका अधिकार मिल सकता है। आज के वीडियो में हम आपको लेटेस्ट अपडेट 8वें वेतन आयोग से पहले करना होगा कर्मचारियों का 18 महीने डीए एरियल वापस, इस पर लेकर के एक इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि जो अधिनियम आर्टिकल्स 23 के तहत जो कंप्लेंट्स डाली गई हैं हाई कोर्ट को, उसके माध्यम से जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार लगता है कि कहीं न कहीं सरकार 31 जनवरी 2026 से पहले डीए अकाउंट में डाल सकती है। जानकारी पूरी देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही भाइयों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वीडियो आपके लिए है और आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि जो भी कर्मचारी पेंशन जाने वाले हैं तो कुछ हमने इम्पोर्टेंट वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको देखना ना भूलें, क्योंकि वह सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्विस का लास्ट निचोड़ इसी में होता है। अगर इसमें से आप कोई भी पार्ट्स मिस कर देते हैं तो उसका आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है पेंशन ड्यूरेशन के दौरान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दूं कि 18 महीने डीए एरियल की कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, ये कोरोना काल का डीए है और सरकार ने 2020 जनवरी और 2021 जनवरी तक का जो डीए नहीं बढ़ाया था उसको लेकर के अभी जो गतिविधियां हैं वह तेज हो चुकी हैं। सभी कर्मचारियों का कहना यह है या तो सरकार इसका भुगतान करे या फिर सरकार इस डीए को हमारी बेसिक पे में मर्ज करे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत एक्ट आर्टिकल 23 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी का पैसा, चाहे सरकार हो चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी भी तरह से पैसा को नहीं रोक सकता है। देर में उसको देना पड़े लेकिन देना तो पड़ेगा। जबकि सरकार ने इसको अनदेखी करते हुए आज 5 साल से कर्मचारियों को लटका रखा है, यानी 2020 से लेकर के 2026 स्टार्ट हो गई है, लगभग 6 साल कंप्लीट हो गए हैं और 18 महीने के डीए पर निरंतर मांगें उठ रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर जिला कोर्ट हो। लोग यानी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में ये लगा था कुछ समय पहले कि सरकार अब इस पर कुछ विचार नहीं करने वाली है, लेकिन जब अचानक 8वां वेतन आयोग का घोषणा होने के बाद में अधिकारियों और कर्मचारियों के दिमाग में एक जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि सरकार अगर 18 महीने डीए एरियल ले लेती है तो ऐसे में एक कर्मचारी का कितना बड़ा नुकसान होता है। हालांकि इस आवाज़ को उठाने वाले चंद ही लोग होते हैं, लेकिन इसमें बोलते हैं कि एक आगे चलने वाला होना चाहिए, इसको बोलते हैं लीडर। जब लीडर के तहत इस काम को किया गया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों में इसकी अपील दायर की गई तो इस केस में एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है। यानी अभी बात करूं तो लगभग 14 राज्यों के हाई कोर्ट में 18 महीने डीए एरियल और इक्वल एमएसपी को लेकर के केस दायर हुए हैं और ये केस भारत नियम कानून आर्टिकल 23(6) और भुगतान अधिनियम 1936 और सेक्शन 316 और सीपीआई यानी आईपीसी 406 के तहत ये केस बनता है कि कर्मचारियों का पैसा सरकार ने रोका है और ये सेक्शन के हिसाब से कर्मचारियों को देना चाहिए। लाखों कर्मचारी उम्मीद करे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारा 18 महीने का डीए दे देती है तो एक मोटा पैसा मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने का डीए लगभग 9% बनता है और 9% को अगर
मल्टीप्लाई करूं तो लगभग एक कर्मचारी का डीए करीब करीब 80,000 रुपये बैठता है। और इस 80,000 के लिए आज देश में लगभग 60 लाख पेंशनर्स हैं और 50 लाख कर्मचारी हैं। इनको मिलाकर के सरकार का कितना बड़ा पैसा अमाउंट यहाँ पर बनता है जो कि कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इन सभी अपडेटों के माध्यम से और एक अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सरकार ने ये भी कहा है कि 2020 में जो कोरोना काल की महामारी चल रही थी उस समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ये खुद बयान रक्षा मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है कि अगर देश की व्यवस्था ठीक नहीं थी उस वक्त, लेकिन ठीक होने के बाद में सरकार ने क्या इम्पोर्टेंट कदम उठाया है, आखिर कर्मचारी इसकी निरंतर मांगे कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से ऐसी मिस गाइड चल रही है, मिस यूज चल रहा है, यानी हमारे कर्मचारियों के साथ में जो शोषण हो रहा है उसको लेकर के कानून खुद कर्मचारियों का अगर शोषण करती है तो आम पब्लिक की हम बात क्या कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि कर्मचारी की अगर वेतन न देना या कम देना तो एक नियमन अपराध है और ये अपराध और नियम बताने वाली सरकार ही होती है, जबकि संविधान किससे सरकार से ही चलता है। और सरकार ही अगर अपनी इस तरह से मनमानी करेगी तो फिर अन्य कर्मचारियों का क्या होगा। और जब लेबर लॉ की बात आ जाती है तो लेबर लॉ में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है स्किल्ड, एक होता है सेमी स्किल्ड, एक होता है अनस्किल्ड। और जिन कर्मचारियों का 18 महीने का डीए बकाया है वह सब स्किल्ड व्यक्ति है, यानी जो एक निर्धारित न्यूनतम सैलरी होती है उसके तहत ये कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पक्ष को लेते हुए अभी तक कोई भी जो रिपोर्ट कोर्ट को जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, संघर्ष अभी जारी है और अब डीए की बारी है, यानी एमएसपी की मांग और डीए की मांग निरंतर चल रही है और चलती रहेगी जब तक ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फाइनल नहीं हो जाता है और कर्मचारियों को अपना अधिकार नहीं मिल जाता है। सरकार के ऊपर जब कोई बात आ जाती है तो सरकार तुरंत अपना पलटवार कर देती है, क्योंकि सरकार को ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मालूम है और सरकार भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानती है कि हमने कर्मचारियों का 18 महीने का डीए खा करके बैठे हैं। इस पर सरकार ने अभी तक कोई भी डकार नहीं लिया है। अगर सरकार चाहती है कि 18 महीने का डीए कर्मचारियों को दे दिया जाए तो सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ बहुत बड़ा पड़ने वाला है। एक तरफ 8वें वेतन आयोग का आर्थिक बोझ तो दूसरे तरफ 18 महीने डीए एरियल को लेकर के और तीसरी तरफ जो लड़ाई चल रही है इक्वल एमएसपी को। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से दबाया जाता है ये सरकार से सीखने के लिए मिले। हालांकि ये सरकार इन चीज़ों से अनजान नहीं है, सरकार सिर्फ जानबूझ के ये काम कर रही है। लेकिन कर्मचारियों का भी ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर जिला कलेक्ट्रेट हो। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है अगर थोड़ी सी और आवाज़ ऊंची उठाई तो, क्योंकि सरकार के समक्ष जब ये नोटिफिकेशन जाएगा और जब ये नोटिस कोर्ट के माध्यम से जाएगा कि आर्टिकल सेक्शन 23 के तहत आपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया, सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। लोग आरटीआई के माध्यम से भी इस पर जवाब पूछ रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से भी इस पर जवाब पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनल में बात कर लेते हैं आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर के। सभी को मालूम है कि 8वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक देरी क्यों? आखिरकार अभी तक एक भी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? और आर्टिकल के हिसाब से अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है और सरकार का कहना यह है कि इसमें 18 महीने का वक्त सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए। तो जब पता था कि सरकार 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करेगी तो फिर इस पर पहले पूरा आर्टिकल क्यों नहीं बनाया, इस पर पहले विचार क्यों नहीं किया? ये सिर्फ एक दिखाने की बात है और जो कर्मचारी हैं उनको दिमाग डाइवर्ट करने की बातें हैं। हालांकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू तो हो गया, जबकि 2006 में सिर्फ 2 साल का एरियर मिला था और उसी तरफ से 2016 में 7वें वेतन आयोग में भी लगभग 2 वर्ष का
एरियल दिया गया था, यानी 7वें वेतन आयोग का। अब उम्मीद की जा रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है इसमें 3 वर्ष का एरियल मिल सकता है, क्योंकि सरकार के चाल चलन और काज को देखते हुए ये साबित होता है कि सरकार मिनिमम इसमें 3 साल लगा सकती है। यानी एक 8वें वेतन आयोग को सफल बनाने के लिए उम्मीद की जा रही है कि ये जो 8वां वेतन आयोग है ये 2028 में अपनी पूर्व रेखा बदली कर देगा और 2028 से जवानों को एरियल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 26, 27 और 28 2 साल तो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है और 3 साल का भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार को लोकसभा इलेक्शन में भी जीत हासिल करना है। जैसे कि दिल्ली इलेक्शन में इसका घोषणा की थी और बिहार इलेक्शन में इसकी कमेटी का गठन किया था और यूपी इलेक्शन में रिपोर्ट सौंपेगी और लोकसभा इलेक्शन में इसको फाइनल करेगी। जो ये रिपोर्ट थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। साथी भाइयों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो कि आपकी आवाज़ और बुलंद हो सके और ऊंची हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसी के साथ लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी कर्मचारी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।